मैं ये चाहता हूं कि मुझे हांसी शहर की और हांसी हलके की जनता, मैं क्योंकि नगर परिषद का चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं और मैं सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं। नगर परिषद के बीच में क्या हालात है, जनता उनको चुनकर भेजती है, लेकिन वो चुनने के पश्चात जनता के दर्द और दिल को भूल जाते हैं। में हर तरह की बात करें, कोई जात पात का नारा लगाए, कोई पार्टी बेसिक का नारा लगाए, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि राजीव शर्मा, ना तो आप पे जात पात आता है, ना आप पे पार्टी आती है, आप आज़ाद उम्मीदवार है। हम चाहे राजनीति रूप में किसी भी के साथ जुड़े हों, हम आज़ाद उम्मीदवार में एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट हांसी शहर की जनता को देना चाहते हैं जिसकी छवि भी साफ हो, जिसका चेहरा भी साफ हो, मन भी साफ हो। वो आपके बीच में देखा जाता है। मुझे इसलिए ये ताकत मिली और मैं इन जनता जनार्दन के बीच में, आप लोगों के बीच में इसकी घोषणा कर रहा हूं कि मैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से हांसी की जनता, शहरवासियों को, आप सभी को तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और मुझे अब की बार ये हुआ एहसास कि काफ़ी समय हो चुका है। मैं राजनीतिक विभिन्न पार्टी और नेताओं के बीच में काम करता रहा। एक आप सब मुझे इस प्रकार से सारी जनता ही जानती है कि मेरी छवि किस प्रकार है। मैं अपने मुंह से इस बात का मुखारबिन नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे हांसी शहर की और हांसी हलके की जनता, मैं क्योंकि नगर परिषद का चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं और मैं सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं, क्योंकि आज आपके बीच में, नगर परिषद के बीच में क्या हालात है, जनता उनको चुनकर भेजती है, लेकिन वो चुनने के पश्चात जनता के दर्द और दिल को भूल जाते हैं। अपने किसी भी रूप में, चाहे वो आप किसी दबाव में, चाहे आपका कुछ कोई निजी स्वार्थ हो, उसमें आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जनता बहुत दुखी है। आज प्रॉपर्टी आईडी के बारे में आप सभी जानते हैं किस प्रकार से लोग दुखी हैं। दर दर टक्कर खाने के पश्चात फिर किस प्रकार से वो अपना फारिग होने के लिए क्या उनको चुकाना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। आज सड़कों के क्या हालात हैं, किस प्रकार से बिजली के आप देख रहे हैं कि खंभों पर लगी हुई लाइटें थोड़े दिन जगमग होने के पश्चात उसका खराब हो जाना, उसके लिए कौन दोषी है, इसका कौन जवाबदेही है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसे नुमाइंदा जो आपके बीच में है, जिसको आपने परखा हुआ है, जिसको आपने देखा हुआ है, आपकी आवाज़ एक ताकत बनती है। चाहे वो किसी भी संस्था के रूप में मैं रहा, हमेशा ही स्पष्टवादिता मेरा एक कर्म है। आज मेरे जितने भी साथी आए हैं, कितने भाई आए हैं, सबको मैं एक बात कहकर आया हूं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव की घोषणा कर रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद देने आए। हो सकता है कि इस चुनाव के बीच में 20-30 कैंडिडेट भी मैदान में आए, हर तरह की बात करें, कोई जात पात का नारा लगाए, कोई पार्टी बेसिक का नारा लगाए, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि राजीव शर्मा, ना तो आप पे जात पात आता है, ना आप पे पार्टी आती है, आप आज़ाद उम्मीदवार है। हम चाहे राजनीति रूप में किसी भी के साथ जुड़े हों, हम आज़ाद उम्मीदवार में एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट हांसी शहर की जनता को देना चाहते हैं जिसकी छवि भी साफ हो, जिसका चेहरा भी साफ हो, मन भी साफ हो। वो आपके बीच में देखा जाता है। मुझे इसलिए ये ताकत मिली और मैं इन जनता जनार्दन के बीच में, आप लोगों के बीच में इसकी घोषणा कर रहा हूं कि मैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपके बीच में ये भी बता देना चाहता हूं कि जीवन में आज तक ना गलत काम किया, ना गलत करूंगा, ना सहन करूंगा, ना करने दूंगा, क्योंकि जनता के वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ईमानदार व्यक्ति, इस कुर्सी की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वैसे अगर कुर्सी से कोई हट जाए तो उसको कोई सलाम भी नहीं करता साथियों, लेकिन इस बच्चे का, आपका सेवक आज तक कहीं भी रहा, इज्जत पाई, सम्मान पाया और इस सम्मान को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके लिए ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जीवन में 2 रोटी चटनी के साथ खाकर गुजारा करने वाला व्यक्ति भी जीवन यापन करता है। मैं इस चीज़ का आज प्रण करता हूं प्रेस वालों के सामने, पूरे जहां तक भी आपकी आवाज़ जाएगी, देश और प्रदेश तक और शहर के और हल्के तक आवाज़ जाएगी, मैं इस चीज़ का वचन देकर जाता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। जनता के लिए, चाहे मुझे, अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं, ईमानदारी से काम करूंगा। अधिकारी कर्मचारी कैसे नहीं काम करते, मुझे समझ नहीं आती।
आप देख रहे हैं पीछे अखबारों में किस प्रकार से चुनकर आए हुए पार्षद यहाँ की कार्यशैली को रो रहे हैं। यहाँ के जो जनता ने चुनकर चेयरमैन भेजा उसकी कार्य प्रणाली को देखकर रो रहे हैं। ये क्या कौन कसूर है? यही चुनकर इनकी नीयत खराब है। जो ये लोग पार्षद तो बेचारे जनता ने चुना, वो तो अपनी आवाज उठाते हैं। चेयरमैन सबसे बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ नगर परिषद का चेयरमैन एमएलए से भी बड़ा पावर होता है वो, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है। आप किस प्रकार से आप अपने आप को इग्नोर करते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को ढकोसला समझते हो। कुछ बोलने की ताकत नहीं, किस लिए ताकत आप दबगी है? कहाँ कमी है? आप ईमानदार हो, सच्चे रहो, आप में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की आत्मा भी आपकी, अगर गलत काम करोगे तो अंदर की आत्मा सो जाएगी। इसलिए मैं वचन देता हूं, भाइयों के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी के लिए करूंगा, और आपके लिए हमेशा संघर्ष में जीवन रहा है मेरा, और मैं हमेशा संघर्ष में रहूंगा, और आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। ये मेरा वचन है। आप मुझे ताकत दें। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास यही ताकत है। मैं आपके बीच में नरम स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन जहां अगर वक्त आ जाए तो दबंग भी हूं, या ये भी ना समझना, क्योंकि मेरा जीवन आप सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैं किसी से डरने वाला भी नहीं, चाहे कितनी बड़ी ताकत यहाँ खड़ी हो, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन दल बल खड़ा हो, मैं हर एक का सम्मान करता हूँ। लेकिन जनता जनार्दन के हितों के लिए मैं आप लोगों के लिए समर्पित होने के लिए ये फैसला लिया है। इसलिए मैं पुण्य आपके माध्यम से और आए हुए मेरे साथियों के माध्यम से भी यह वचन देता हूं कि आपकी मैं ताकत, आपने मुझे अगर वोट देकर मुझे ताकतवर बनाया तो आपकी ताकत को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है। आपने भ्रष्टाचार की बात की है। हाँ जी, भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है? भ्रष्टाचार आपके सामने है विनोद जी, आप सभी जानते हैं। आज लोग लाइनों में लग लग कर कार्यालय के नगर परिषद के काम के लिए जाते हैं। नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईटी के लिए क्या हालत है। आप लोगों का अगर मकान किसी गज में अगर गल चढ़ा हुआ है तो उसके लिए ठीक करवाने के लिए आपको कितने धर धर भटकना पड़ता है। आप लोगों के बीच में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के बीच में किस प्रकार से, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे बेईमान हैं, मैं ये नहीं कह सकता सारे ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण हर नागरिक को परेशान होना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है। उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। आज मैं आप हैरान चुनकर आए हो किस प्रकार से हमारे नाम बताओ ना खुल के थोड़ा। अरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है भाई? तो खुल के बता दो, नाम बताओ। अरे वाह भाई वाह भाई, आपके बीच में प्रवीण एलावादी, इसको कहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन है तो प्रवीण एलावादी, वाइस चेयरमैन है तो अनिल बंसल जी है। अच्छे हैं, लगातार चुनकर आए हुए हैं, लोगों के बीच में इनका विश्वास है। लेकिन आप जब कुर्सी पर बैठे हुए हो, बैठने के 4 साल बीत गए, उस समय गंदगी के ढेर अंबार क्या कर रहे थे? कहाँ ठेकेदार गए थे? कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? कहाँ कमी है? अपनी कमियों को निकालो। अब 1 साल रह गया, अब ये कहते हैं ये ढेर लगे हुए हैं सीवरेज के ब्लॉक। कितने सीवरेज ब्लॉक की हो रही है? कौन है? किसके पास जाइए जनता? जनता तो आप लोगों के पास आएगी। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि साथियों, ना तो भाई जिसके पास है वो सुनता है, ना अंदर जो आए हुए क्यों है, ये चुने हुए सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए साथी है। आज ये मेरे साथ यहाँ आए हुए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मेरे साथी है, विधानसभा में उनके साथ थे। लेकिन उनको ये उम्मीदवार राजीव शर्मा, क्योंकि राजीव शर्मा जो बोलता है, जो तोलता है वो बोलता है, जो बोल दे उसके पीछे हटता नहीं। ये मेरा वचन है। प्रवीण एलावादी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हाँ जी, दावा एक भी पास नहीं हुआ। उसने कहा था कि फोन बाद में करोगे, पहले मैं काम करके आपके घर पे दूंगा। ऐसे है जीवन में, जिंदगी में उन्होंने क्या वायदे किए क्या नहीं है, ये तो जनता के बीच में अभी तक सिर्फ एक मजबूरी थी, कोई चेहरा नहीं था। अब राजीव शर्मा जनता के बीच में चेहरा आ चुका है। चाहे वो राजनीति में कहीं भी जुड़ा हो, वो राजीव शर्मा को अपना आशीर्वाद देगा। वो मजबूरी थी जिसके कारण ये हालात थे। आज वो झूठ बोलने में सबसे बड़ा है। किसी को कह देगा हाँ अभी भेज रहा हूँ जी आपके पास, अभी आपके पास झाड़ू वाला पहुँच जाएगा, अभी गंदगी के ढेर लगे हुए। मेरे को तो ऐसी सूचना आई जब मैं घूम रहा था, कहते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए, लेकिन उन्होंने गंदगी के ढेर नहीं उठवाए। जब उनके खास आदमी है, और उसके बाद वो व्यक्ति जब किसी और साथी को कहा, एक पार्षद को कहा, तो पार्षद महोदय ने जब फोन करके कहा 2 घंटे में उसका डस्ट भी उठ गया। तो कहाँ कमी है भैया? ईमानदार जीवन जियोगे तो आपकी गर्दन ऐसे नहीं होगी। अगर आप भ्रष्टाचार होगे तो ऐसे चलोगे। इस तरह रहो, ऐसे रहना सीखो, ना गलत करो ना गलत सहन करो। ये राजीव शर्मा की आदत है, इसी कारण ये चुनाव मैदान में आया। ये जनता ने सोचा। हाँ जी, ठोक देगी, बिल्कुल ठोक बजा के। राजीव शर्मा ने विधानसभा के पास सभी साथियों का कहा करता था कि मैं अब की बार आजाद उम्मीदवार बनूं।
शर्मा जी, कहिए साथ। हाँ जी, विधायक जी ने चुनाव से पहले शहर में 1,000 करोड़ रुपए लगाने का दावा किया था। हाँ जी। हालात कैसी, उसके बारे में क्या कहोगे? यही चीज़ है माननीय पत्रकार महोदय कि उन्होंने दावे, सरकार भी पैसा, नगर परिषद के पास भी बहुत पैसा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार से जगह जगह जाकर टैक्स भी इकट्ठे कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप लगाने की जो दृष्टिकोण है वो आपका ठीक होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है भाई। राजीव जी, इस समय शहर के मौजूद लोग आपके अनुराग चेयरमैन की बात, उसका जो कैंपेन था वो आपने संभाला, तो आप इतनी बगावत, इतनी खफा क्यों हुए उन चेयरमैन साहब? नहीं, आप भूल रहे हैं, मैं नहीं था उनके साथ, मैं मदन सेठी जी के साथ था। अच्छा। उस टाइम, हाँ, मैं उस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ। जीतने के बाद मान लीजिए आप सत्ता में आते, जीतते हैं, तो फिर सत्ता की फोटो बैठेंगे जैसे सामने वाले, तो क्या? ठीक है अनुराग जी, अगर आप लोग जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, तो मेरी ये जनता जनार्दन इस बात का निर्णय लेगी। गोद में बैठना अलग बात है, सरकार में चलना अलग बात है। आपकी नीयत साफ हो, किसी के साथ बैठ जाए, आप गलत काम ना करें, ये मेरा वचन है। राजीव जी, इस समय शहर के मौजूद लोग आपके साथ हैं। हाँ जी। और आज आपने घोषणा भी की है। क्या लगता है आने वाले दिनों में चुनाव के समय ये लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे, या आज खाली एक तरह से दिखावापन के लिए पहुंचे हैं? रमेश शर्मा जी, जिन लोगों के पास मैं गया, मैं सबके पास अपना दृष्टिकोण साफ और स्पष्टीकरण रूप में मैं गया। मैंने ये कहा चुनाव का समय है, हो सकता है बहुत बड़ी ताकत क्या विधायक महोदय, उससे बड़ी मुख्यमंत्री जी। मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ बैठे कोई भी नहीं कहेगा, जिसके साथ मिला सबसे यही बात बोला हूँ। आप पर भी दबाव पड़ेगा, आने वाला कोई उम्मीदवार हो उसके लिए कहीं रिश्तेदारी भाईचारे का भी दबाव बढ़ेगा। मुझे अभी बता दो, कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी वीडियो भी बनेगी, क्लिक भी जाएगा, और महानुभाव हमेशा प्रयास हर कोई करता है, ये नहीं कि हर कोई करता है, तो उनके घरों में भी जाएंगे, हर तरह का दबाव भी होगा। हर साथी ने ये कहा हम वचनबद्ध हैं, हम आपके साथ हैं, जो ये यहाँ पर आए हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग जो मुझे अंदर आत्मा से, हजारों की संख्या में अंतर आत्मा से मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। ये बात तो मैं आपको कह देता हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बता देता हूँ कि ये जितने भाई हैं, ये 100 गुना बढ़ाकर आपके बीच में जब भी विधिवत रूप से कोई अगला कार्यक्रम घोषित करूँगा, 100 गुना फालतू जनता आएगी ये आपके बीच में। राजीव जी, आपने कहा कि आप निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। अगर इस दौरान अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देना चाहे, तो पहली प्राथमिकता कौन सी? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? ऐसे भैया जी, भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मेरी जनता, ये जिनके पास मैं गया हूं, इन जनता के बीच में यही प्रार्थना मैंने की, और जनता के बीच में जाकर यही संदेशा भी दे रहा हूं कि आप ही मेरी पार्टी, आप ही मेरे नेता। मैं इस स्वरूप में इन जनता के चरणों में आया हूं, और मेरा ये स्वरूप लगातार चलता रहेगा। अगर किसी पार्टी ने किसी नेता को अगर ये कैंडिडेट अच्छा लगता हो तो इसको आशीर्वाद दे दो, निर्विरोध बना दो। अगर आपको कैंडिडेट पसंद है, तुलना करके देख लो, नहीं तो भाई, हाँ जी, किसी पार्टी की टिकट नहीं लूंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा वो नहीं है कि इंडिपेंडेंट कर दो और लोगों का दबाव या और पार्टी का दबाव मुझे टिकट दे। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, जहाँ हूँ सच्चा हूँ, जहाँ नहीं हो तो उसको छोड़ देता हूँ, उसको भी दिल खुश होता है, ये हमारे साथ नहीं है। राजीव, मैदान- दो चीजें होती हैं। हाँ जी एक सर। आपने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आजाद। हाँ जी, हाँ जी। एक है आप पंचायती उम्मीदवार, नहीं, पंचायत ठीक है। आप पंचायती हैं या आजाद हैं? सुनो इसमें प्रभाव पड़ता है। सुनो सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट घोषणा लोगों के बीच में जाकर करीब मैं कैंडिडेट के रूप में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं घोषणा कर रहा हूँ। पंचायती उम्मीदवार वो होता है कि पंचायत इकट्ठी कर ले, उससे मैं निर्णय करो जी किसको खड़ा करना है, किसको खड़ा नहीं करना। उसमें किंतु परंतु बात होती है। जब राजीव शर्मा का मन आ गया और विधानसभा के बाद इस मन की मैंने घोषणा की, और हर साथी को मिलता रहा, व्यक्तिगत जैसे कोई मिलता मैं उसको कहता बहुत अच्छा निर्णय, क्योंकि मैंने सेवाएं ऐसे नहीं कि मैं उठकर आया, कोई आया उसको टिकट मिल गई, कल को देखी जाएगी किसके साथ है किसके साथ नहीं। मैं एक सेवा करिए, ईमानदारी से सेवा की है। लोगों के बीच में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी, पारदर्शिता दिखानी पड़ती है, वो मैंने अपने जीवन में कहा। और मुझे परमपिता परमात्मा से और मेरे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिला हुआ है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मेरे ये साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, उनका मुझे आशीर्वाद बराबर इस रूप में मिलेगा कि ये हकदार है, इस बेचारे को कभी कुछ नहीं मिला, इसको हम चेयरमैन बनाएंगे, ये लोगों का मन आ चुका। राजीव शर्मा जी, आपने ताल ठोकी आज चुनाव की। हाँ जी सर। आप चेयरमैन बनने की इच्छा रखते हो। हाँ जी। अगर जीतते हो तो आपका एजेंडा क्या है? शहर के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? एजेंडा ये है कि सबसे पहले
कुर्सी पर मुझे जनता जनार्दन बिठाएगी तो मैं ईमानदारी से जीवन जिया है और ईमानदारी से काम करूंगा। प्रॉपर्टी और आईडी टैक्सों की जो भरमार है, जो हालात पैदा कर रखे, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपके वोटों की दी हुई ताकत की कलम में इतनी बड़ी ताकत होती है, ये नहीं कि कुर्सी में बैठकर घुग्गू बन जाए। घुग्गू बनने का काम ना करो। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, आप जनता को भी धोखा दे रहे हो, आप सभी को धोखा दे रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो देख रहे हो ना आप। ये आज बैठे हुए चेयरमैन 3 बार चेयरमैन बन चुके हैं। जब नहीं हट जाएंगे तो क्या लिखते हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर कि पहले वाली गल नहीं। पहले वाली गल का मतलब मैं पहले वाली गल नहीं। तो अब सत्ता में बैठा है तो मैं तो इसको ये कहूँगा कि पहले वाली गल नहीं। और अब ये लिख दे ओ मैनू वल नहीं, काम कदा मैनू वल नहीं। पंजाबी में समझ गए होंगे आप। तो ये वल नहीं, उसको तरीका ही नहीं है किस चीज़ का। आप एक ऊंचे ओहदे पर चले जाओ तो आप उसकी गरिमा को आप दरकिनारा कर दो कि कहाँ कमी है। ये आप बताओ, उनसे पूछना। आपको जनता जनार्दन ने बनाया, आपने भाईचारे ने बनाया, आप कहाँ रखोगे? आपकी जो इच्छाएं हैं, जो जनता के काम के, उसको क्यों नहीं पूरी कर रहे? लेकिन यहाँ उसका जवाब तो वो देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत। आप उनकी लोकप्रियता पे परसेंट चिन्ह लगा रहे हैं। कंसिस्टेंटली 3 बार बढ़ना कोई आसान बात है? आपको राजीव जी मैं ये बता दूं, बनना ना बनना, बनने वाले तो 10-10 बार भी बन जाते हैं, बनने वाले तो 3-3 बार भी 4-4 बार भी बन जाते हैं। मगर आप लोगों के बनने के पश्चात लोगों के दिलों में कितने खरे उतरे हैं, ये देखने की बात है। आज आपके बीच में बने हुए हैं, आपके बीच में जनता का मन टो के देख लो। आज यही जनता का मन ही पूरी की पूरी तरह से उनसे उतर चुका है। बोले ना बोले, लेकिन वोट की ताकत, लोकतंत्र सबसे बड़ा देश में है। और हिंदुस्तान की राजनीति में हाँसी ऐतिहासिक आपके बीच में जिला है। हाँ, और उसके बाद ऐतिहासिक नगरी में लोग इतिहास का पन्ना पलटते हैं। आपके बीच में आने वाले समय में ऐतिहासिक पन्ना पलटेगा और नगर परिषद में आपका ये सेवक, सच्चा ईमानदार यही चेयरमैन बनेगा। मैं आपसे आज इस बात की भी दावा करके जा रहा हूँ। राजीव जी, आप व्यापारी वर्ग से आप संबंध रखते हैं। हाँ जी, लेकिन एक व्यापारी नेता ही है जो हर एक मार्केट में जा जाके प्रधान खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चेयरमैन के लिए अपना मैदान तैयार कर रहे हैं। नहीं, माई जी, सर्व व्यापार मंडल पिछले 1990 से पहले का 89 का टाइम का बना हुआ है। मैं उस समय का माननीय हमारे श्री शीलू बाबा जी प्रधान, स्वर्गीय श्री साधुराम जी गोयल उप प्रधान, स्वर्गीय कामरेड ओम प्रकाश वर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष, और मैं उसका संस्थापक महासचिव, जो आज तक मैं चलता आ रहा हूँ। और आदरणीय श्री शीलू बाबा जी के मरणोपरांत हमारे ये बजरंग बंसल जी, जो नियमित हमारे सर्व व्यापार मंडल के प्रधान हैं। हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक वही रचना चल रही है कि हम लोगों ने कभी प्रधान खड़े नहीं किए। हम लोगों ने एक सर्व व्यापार मंडल का गठन किया और इसी सर्व व्यापार मंडल में जिसने अपना व्यापार मंडल अलग बनाया, उसने 2018 में जैन धर्मशाला में मीटिंग थी। वहाँ पर प्रधान जी की हमारी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और वहाँ पे डिवाइड करने उनकी नीयत में क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम मीटिंग में ऐसे कर रहे थे, अपने साथियों को कर रहे थे भाई खड़े हो जाओ। वहाँ उन्होंने डिवाइड का काम किया। डिवाइड का काम करने के पश्चात कितने टाइम तक वो कितने एक्टिव रहे नहीं रहे, लेकिन अब के बाद पिछले विधानसभा में उन्होंने माननीय श्री विनोद बिहाना जी का साथ दिया और हम लोग उनसे अपोज थे। तो कहने का भाव है, उसके पश्चात इन्होंने ये सोचा कि ये सोच तो कुछ ऊपर चलती है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब चीज़ लोगों को दिखाई देता है। तो उस व्यक्ति ने जाके आशीर्वाद लिया। ठीक है भाई, सरकार है, विधायक साहब है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया भाई मेरा इसने काम किया है, मेरी मदद पे मैं क्यों ना इसमें आशीर्वाद दे दूँ। उस आशीर्वाद के तहत जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार मंडल के जो साथी थे, हमारे पदाधिकारी जो बने हुए थे, हमने किसी को नहीं मनाया था। हम सिर्फ कार्यकार नहीं बनाते थे, लोग अपने आप बनते थे, हम उनके जाके आशीर्वाद। और ना हमने, सुनो, आप सब यहाँ बैठे हैं, चाहे उनके पुराने साथी भी होंगे, आप पूछ लेना, उनके साथ जुड़े हो ईमानदार से, वो भी बता देंगे। हम लोगों ने कहीं भी जाकर हमने माला नहीं डलवाई, हमें माला डालो। और वो व्यक्ति बनने के पश्चात क्या उसकी मंशा, क्या पता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहे, क्या पता वो चेयरमैन ही लड़ना, क्या पता मुख्यमंत्री तक पहुंचे जाए, उनकी मंशा कुछ हो सकती है। उन्होंने जाकर ये कहते हैं कि मेरे को टोपी बनाओ, मेरे को माला पहनाओ भाई, क्योंकि मेरे को विधायक साहब का लोग करते हुए, चलो भाई उसका है, उसका प्रधान है, उसको हाथ। हमारे सर्व व्यापार मंडल में किसी का हाथ नहीं, हम सब के साझे। राजीव जी, हाँ। आप